गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि पिछली क्लास में आप लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़े हो, तो निर्देशांक ज्यामिति का एक सबसे मुख्य बिंदु है कार्तीय तल। क्या है? कार्तीय तल। इसमें आपको सबसे पहले बताई गई थी कल संख्या रेखा के बारे में। किसके बारे में बच्चों? संख्या रेखा के बारे में। और उस संख्या रेखा में बताया गया था यदि कोई भी संख्या रेखा पृथ्वी के क्षैतिज है तो वो क्या जानी जाएगी? एक्स अक्ष के नाम से जानी जाएगी। किसके नाम से? एक्स अक्ष के नाम से जानी जाएगी। 3, 4, 5 and so on, -1, -2, -3, -4 and so on, है ना? ये अब इसे हम ये पृथ्वी के कैसी है भैया? ये पृथ्वी से क्षैतिज है। कैसी है? क्षैतिज। इस क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे बच्चों? क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे? इसको एक्स अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष या एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत? और यही संख्या रेखा क्या होगा? यही संख्या रेखा अगर ऊर्ध्वाधर हुआ, कैसा बोलेंगे बच्चों? ऊर्ध्वाधर। ये खड़ी हो जाए, है ना? तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहेंगे? इस ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे? उसको बच्चों कहेंगे वाई अक्ष। क्या कहेंगे बच्चों? वाई अक्ष कहेंगे। ये भी सेम इसी तरह बीच में 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, है ना? ये और यहाँ जो 0 है वो इसका क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। ये क्या है बच्चों? मूल बिंदु। मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। और ये क्या है भैया? ये भी मूल बिंदु होगा ना कि नहीं होगा? ये भी मूल बिंदु होगा ना। और अब इसके बाद जब ये दोनों रेखाओं को आपस में हम मिला दें, क्या करें बच्चों? दोनों रेखाओं को आपस में मिला दीजिए। जैसे खड़ा ये है वैसे ये 0 वाले को 0 वाले पे रख दीजिए, तो क्या बनेगा? एक कार्तीय तल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? कार्तीय तल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्तीय तल। ध्यान से समझिएगा इसके बारे में। यहाँ बीच में क्या है? 0 ना? यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना? और यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 और आगे ऐसे ही चलेंगे। 1, 2, 3, 4 और आगे ऐसे ही चलते चले जाएंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे ही चलते चले जाएंगे, है ना? तो ये जो है ये ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहेंगे बच्चों? सॉरी, क्षैतिज रेखा है ना ये? ये क्षैतिज रेखा है। इसे क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। क्या कहेंगे बच्चों? एक्स अक्ष कहेंगे। और ये कौन सी रेखा है? ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्या है बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसे हम क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे या सीधा सीधा वाई एक्सिस कहेंगे। वाई एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जहां पर दोनों मिल रहे हैं 0 ही 0 पॉइंट है ना? ये भी इसका मूल बिंदु था, ये भी इसका मूल बिंदु था, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसी भी मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे चल सकते हैं। यस सर। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा। ये जो दो रेखाएं हैं, एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, एक्स अक्ष होगी और ये वाई अक्ष। अब ये दोनों काट रहे हैं, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिए। कितने बराबर भागों में? 4। कौन कौन से हैं? वेरी गुड। प्रथम मतलब ये 4 भाग को चतुर्थांश बोला जाता है। एक को चतुर्थांश। तो ये कौन सा होगा? प्रथम चतुर्थांश। कौन सा बच्चों? प्रथम चतुर्थांश, है ना? और इसे रोमन संख्या में भी हम लोग लिखते हैं 1। और ये कौन सा है? द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या है बच्चों? द्वितीय चतुर्थांश। रोमन संख्या में 2 लिख सकते हो।
ये कौन सा है? तृतीय ये है तृतीय चतुर्थांश। कौन सा है बच्चों? रोमन संख्या में 3 लिखा जा सकता है ना? और ये कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, रोमन संख्या में 4 लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत? अब इस तल को, इस तल का नाम क्या होगा समझिएगा। ये x तल है, ये y तल है। कौन सा तल है? ये y, और ये y डैश, ये कौन सा? ये y डैश नाम है ना इसका, इसलिए ये वाली रेखा का आधे का, और आधे से इधर का क्या नाम होगा? x डैश। तो अब अगर ये तल जो बन रहे हैं इन्हें कहेंगे क्या? इन्हें कहेंगे सबसे पहले x y तल। x और y से बन रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे x y तल। क्या कहेंगे बच्चों? इसको कौन सा तल कहेंगे? x डैश और y ना, तो ये हो जाएगा x डैश y तल। और ये कौन सा तल? x डैश और y डैश, ये हो जाएगा x डैश y डैश तल। और ये कौन सा तल? x और y डैश, x और y डैश तल। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? आगे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे, इससे सबसे पहले हम ये जानेंगे, अगर इस तल में किसी भी बिंदु को दर्शाना है, किसी भी छोटे से पॉइंट को दर्शाना है, किसको दर्शाना है बच्चों? छोटे से एक पॉइंट को अगर आप दर्शाना चाहते हो तो कैसे दर्शाएंगे? तो याद रखिए, सिंपली अगर यहाँ इस रेखा में हमें दर्शाना है, यहाँ दर्शाएंगे तो सीधा सीधा मान हो गया 3, यहाँ दर्शाएंगे तो सीधा सीधा हो गया y बराबर 2, है ना? तो ये तो सिंपल सा हो गया, इसमें अकेले अकेले है और हम दर्शा दिए। लेकिन जब दो अक्ष आपस में शामिल हो जाए और उस वक्त अगर आपसे कह दिया जाए कि इस तल में किसी भी बिंदु को दर्शाइए, तो वो कैसे दर्शाएंगे इसके बारे में आइए समझते हैं। सपोज दैट अगर कोई एक बिंदु है, यहाँ इस बिंदु को हमें दर्शाना है, तो सबसे पहले याद रखिए कि कार्तीय तल में जो बिंदु का दर्शाने का जो तरीका होता है वो ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर x, y के रूप में लिखा जाता है और ब्रैकेट बंद। ये बिंदु को दर्शाने का तरीका है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे अधिक बच्चे जो होते हैं इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले y का मान रख देते हैं, फिर x का मान रखते हैं। ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है? सबसे पहले किसका मान? x का मान रखेंगे, फिर किसका मान? y का मान। तो समझ गया हो? अब यहाँ समझिए, अब ये बिंदु को हमें दर्शाना है, तो सबसे पहले x का मान देखेंगे कहाँ है, कितना जा रहा है? यहाँ 0 और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, लेकिन 2 पे ही आ रहा ना निशान। ये निशान कहाँ पे आ रहा है? 2 पे। दूरी कितनी है यहाँ से? ये दूरी कितनी है? 2 दूरी है। और y की तरफ कितनी दूरी है? 1, 2, 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले क्या होगा ना, किसका मान लिखा जाएगा? तो क्या है? 2, फिर कॉमा, फिर 3, ऐसे दर्शाएगा। समझ गए हो? सपोज दैट यही बिंदु आ जाए m, इसका मान अगर आपसे निकालने के लिए कह दिया जाए इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो कैसे बताएंगे? m का आप सीधा कहेंगे x अक्ष 2 है और y कितना है? 3, तो 2, 3। बिंदु को कैसे दर्शाया जाता है समझ गए हो? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब ये जो दूरी, अच्छा इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, 0। दोनों के मान 0 है ना, x के मान 0 और y के मान भी 0, 0, इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे चल सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये जो है ये y वाली लाइन से x की जो दूरी है, सॉरी ये वाले बिंदु की दूरी है x अक्ष की तरफ, y वाले बिंदु से जितनी दूरी लेंगे x की तरफ वो कहलाएगा क्या? भुज। क्या कहलाएगा बच्चों? भुज। इसे हम क्या कहेंगे? भुज। क्या कहलाएंगे? भुज। इसे हम कहेंगे भुज। इंग्लिश में इसे एब्सिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्सिसा। और इसके बाद ये जो दूरी होती है x अक्ष से, ये जो दूरी होती है x अक्ष से, ये ऊपर x अक्ष से ही दूरी है, कितना दूरी पर है? इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? कोटि। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। किसी को कोई दिक्कत? तो सीधा सा अगर आपसे सवाल किया जाए, क्या किया जाए बच्चों?
चलिए, तो थोड़ा सा इससे हमें ये पता चलता है कि कोटि का मतलब क्या होता है। जो कोटि होता है, कोटि क्या बच्चों, कोटि होता है, वो सीधा सीधा किसका मान होता है, y का मान। किसका मान, y का मान क्या कहलाएगा, कोटि। और भुज क्या कहलाएगा, x का मान जो है भुज कहलाएगा। राइट, ठीक है बच्चों, थैंक यू आज के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।